अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी TV1 से हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान की सहाफ़त पर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान के सहाफ़ी और सहाफ़त मुख्तलिफ़ बंदिशों, पाबंदियों और मुख्तलिफ़ दबाव का शिकार रही है। मुख्तलिफ़ अदवार की सहाफ़त के मुख्तलिफ़ रंग रहे हैं, झूठ और सच की कहानियाँ मंज़र-ए-आम पर आती रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सफ़र है, प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़त के मुख्तलिफ़ पहलू लोग देखते रहे हैं। पहले जब प्रिंट मीडिया अखबारात में तो पुलिस अफसरान तक आकर ख़बर निकलवा देते थे, लेकिन ये ज़ालिम कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने जो कुछ भी बोला जाए वो लोग देख लेते हैं, और देखना भी ऐसा कि दिल तक उतरती है कोई बात। और पाकिस्तान में ऐसे एंकर्स अफसानवी किरदार बनकर उभरे और बाज़ औक़ात उनके हवाले से तनाज़ात भी सामने आए, मुतनाज़ा भी हुए और उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर भी की। कागज़ से कैमरे तक का सफ़र जो है वो अजीबोगरीब कहानियाँ समेटे हुए है। सबसे पहले आज जो हमारे साथ मेहमान हैं पाकिस्तान से बराह रास्त, उनसे बात करने से पहले, उनका तारफ़ करवाने से पहले थोड़ी सी हाइलाइट्स देखें, उसके बाद हम अपने मेहमान का तारफ़ करवाते हैं। टेक अ ब्रेक। जो पहले आप पूछ रही हैं। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या डील मुलाकातें हुई? नहीं, आप चीफ क्यों नहीं बता रहे चीफ जस्टिस का? ठीक हो रहा है? हमने कहा मौका तो दे रहे हैं ना यार, अपना पहले शुरू में इस्टेब्लिश करना है ना। जो हामिद मीर ने कल लोचत ली हुई है कि हम पैसे खा गए हैं, वो भी तो हमें साफ करना है ना। अब मलिक साहब को कहे ना कि उसका नाम लेने दें, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर। एक्सीलेंट है, देखो ना, फोन आई जा रहे हैं अंदर। तुसी दसो कैसा जा रहे हैं? मैनू की पता जी। मगर मेरे इन दोनों पे भी सवाल है। इधर से नहीं आगे बढ़े यार। अभी अरसलान फरार पर मैंने रहना है। मैंने भी आना है अरसलान पे, मगर इनका सवाल बड़ा अच्छा है, इस पे आप आके शुरू करें जरा। क्या? नहीं, सहाफियों का भी नहीं पूछना, इसको ही पूछ रहे जी। नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ। क्या भला? मैंने पूछा है ना। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये कहे ना कि ना मैंने कहा है ना काशिफ ने कहा है। ये कहे हमें 10 दफा आके इन लोगों ने कहा है टीवी पे आके बोलो, हमें कहा हम क्यों बोले भाई? सही बात। ऐसे ही बंदा एतमाद में लेता है, सोच खराब करो अपनी। आज भी मुझे शाहजेब बुला रहा था, परसों भी बुलाया, तरसों भी बुलाया। 20 सेकंड। वेलकम बैक। मलिक साहब, आपने चीफ जस्टिस के इर्द गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की। आपने कामरान खान को बुलाया, आपने हामिद मीर को बुलाया, आपने औरों को बुलाया, आपने कईयों से एविडेंसेस शेयर किए, सबको कन्विंस करने की कोशिश की। मोंटी कार्लो में वो खातून कौन थी? मैं जानती हूँ वो कौन थी। आप उसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे? वापस आके ये भी जानने की कोशिश। बहुत कुछ और। 10:03 पे मेहर बुखारी और मुबश्शिर उस्मान मलिक रियाज साहब के साथ दोबारा ओनली ऑन दुनिया टीवी। टेक अ ब्रेक। जी, आपने हाइलाइट्स देखी और यकीनन उससे पहले भी आप ये हाइलाइट्स देख चुके होंगे। पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ पर भी आबाद है दुनिया के हर कोने में, उसने ये यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी। ये दुनिया टीवी का एक स्पेशल प्रोग्राम था जो मलिक रियाज का ख़ुसूसी इंटरव्यू था जो मेहर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान साहब ने किया, और जो ऑफ द स्क्रीन ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई वो चोरी हुई या क्या हुआ, साजिश थी। टेलीविज़न के जो बड़े करता धरता थे वो इसमें कितने इन्वॉल्व थे, दूसरे चैनल्स के क्या लोग इन्वॉल्व थे, कुछ एजेंसियां इन्वॉल्व थी, नहीं थी। बहरहाल ये एक ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं, और मुझे खुशी है कि हमारे साथ हैं आज इस कहानी के एक अहम किरदार मुबश्शिर लुकमान साहब। मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम नाज़रीन और सामीन को अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर लुकमान साहब, कितने इंटरव्यू दे चुके हैं आप? और एक तो वजाहत थी आपकी अपनी यूट्यूब पर इस प्रोग्राम के हवाले से, उसके बाद आप अखबारात और टेलीविज़न पर खुलकर बात कर चुके हैं या अभी खामोश हैं?
میں نے جی ابھی 2 انٹرویوز اس کے لیے ریکارڈ کروائے ہیں. پہلے تو میں نے یوٹیوب پہ ایک اپنا میسج دیا تھا کیونکہ یوٹیوب سے ہی شروع ہوا, تو وہی ایک میڈیم تھا, اس وقت میرے پاس کوئی میڈیم اویلیبل نہیں تھا, تو یوٹیوب پہ میں نے کیا. اس کے بعد 2 انٹرویوز میں نے ریکارڈ کروائے ہیں. میرا خیال ذرا ابھی تک کوئی نہیں ہے, کل ہی چلے گئے. اچھا مبشر لقمان صاحب, کیا مثلا آپ نے یوٹیوب پر بھی تمام ناظرین نے, تمام پاکستانی قوم نے آپ کا پیغام بھی سنا ہے, اور آپ کا کہنا یہی ہے کہ یہ ایک روٹین میٹر تھا کہ بڑے لوگوں کے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں, اور آپ نے جو کلپ دکھایا تھا یوٹیوب میں عمران خان کا, آپ انٹرویو کر رہے تھے اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کا آپ کو فون آیا تھا, اور آپ نے باقاعدہ مینشن کیا کہ جو موسیٰ گیلانی غالباً ان کا فون ہے اور یہ سوال عمران خان سے وہ کر رہے ہیں. تو یہ خاص طور پر کیا کوئی سازش تیار ہوئی, کیونکہ جو آپ کی پاپولیرٹی تھی, آپ کے پروگرام کی جو ریٹنگ تھی, وہ تو بہت زیادہ اوپر سے اوپر چلی جا رہی تھی, اور آپ کے مخالفین کی تعداد میں اگر اضافہ ہو رہا تھا تو آپ کے جو مداحین تھے ان کی تعداد میں بھی کوئی کمی نہیں تھی. تو یہ کیا سازش سمجھ رہے ہیں آپ اپنے خلاف؟ جی پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کے ادارے کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. میں آپ کو بتا بتاؤں, اس میں 2 چیزیں. آپ ماشاءاللہ بڑے کونا مشق صحافی ہیں, آپ کا بہت تجربہ ہے کئی دہائیوں کا, اور آپ نے ٹھیک کام کیا. اس میں 2 مختلف چیزوں کو مکس اپ کیا جا رہا ہے, ایک آن ایئر اور ایک آف ایئر, اور ان کو بھی اپنی مرضی کا ایڈٹ کر کے چلایا گیا ہے. یعنی سیاق و سباق سے ہٹ کے, سیاق و سباق بدل کے اس کو بات کو چلایا گیا تاکہ اس بات کا کچھ اور مطلب نکلا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آؤٹ ایئر آپ کو فوٹیج ہے تو وہ چوری ہوتی ہے, تو چور کو ابھی تک کوئی چور نہیں کہہ رہا, چور کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, چوری کو کوئی اس کو برائی سے تشبیہ نہیں دے رہا, لیکن اس کو خود ایڈٹ کر کے مزید چوری کر کے اس کو آن ایئر کے ساتھ ملا کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے یہ یعنی اپنی کس قسم کی سازش ہو گئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بذات خود ایک گھٹیا حرکت ہے. اس پہ جس کا نام آپ نے لینا ہے وہ آپ لے لیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بٹ ایز اے سیڈ دیٹ, سازش یہ 2 طرح کی تو ہو سکتی ہے. ایک تو کہ کسی نے چوری کی, اس نے شاید سوچا ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد دوسرے دن سے جب لوگ شروع ہوئے ہیں اس کے اوپر ایسے اینکرز, ایسے اینالسٹ اس کے اوپر تبرہ کرنا اور اپنا رائے دینا جنہوں نے فرق سمجھا, اور دیتے ہی رہے کئی دن تک, اور خود بھی جھوٹ بولتے رہے. مزے کی بات یہ ہے وہ جو ہے ان کی پروفیشنل جیلسیز ہیں, کیونکہ ان کو بہت عرصے سے میں نے اپنے پروگرام کی ریٹنگز وغیرہ سے TRP سے دبا کے رکھا ہوا تھا, اور وہ بیچارے سر نہیں اٹھا سک رہے تھے. انہوں نے اس موقع کو سمجھا کہ کسی طرح اس کی ریپوٹیشن کو ہرٹ کریں, اس کے ویور پیٹرن کو ہرٹ کریں, اس پہ جو رائزنگ گراف ہے اس کو ہم ہرٹ کریں. تو الحمدللہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ان سینس کہ لوگ کوشش کرتے ہیں, گڑھے کھودتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, لیکن گرتا اس میں وہی ہے جس نے گڑھا کھودا ہوتا ہے. یہ مفاقات عمل ہے. اچھا مبشر لقمان صاحب, یہ پہلی کوشش تھی آپ کے خلاف, یا اس سے پہلے بھی مختلف ذرائع سے آپ پر دباؤ ڈالا جاتا رہا, یا آپ کی ریٹنگ کو کم کرنے کے لیے پہلے بھی کوششیں ہوتی رہیں؟ یہ کافی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے, آپ تو اس پیشے سے ہیں اور آپ پاکستان میں بہت صحافیوں سے اچھی طرح واقف ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے ہیں, لیکن الحمدللہ اب ایک دن تو لوگوں کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ایک سمجھنے کی بات ہے کہ نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ٹیلی فون کال کی آپ نے بات کی ہے, تو خیر میں نے یوٹیوب سے اس پہ بڑی ایکسپلین کیا. بڑے آدمی آپ نے کہا تھا نا کہ بڑے آدمی تو پھر آتے ہیں, وہ اس کے آتے ہیں بدر صاحب جی, جس کے آپ کے پاس نمبر ہو یا آپ کا نمبر اس کے پاس ہو. تو وہ میرے پاس اگر مجھے کوئی بھی فون کرتا ہے تو وہ چھوٹا میں اس کو نہیں کہہ سکتا, چاہے وہ میرے گھر میں کام کرنے والا ہو یا آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو یا کوئی بھی اور فرد ہو. ایک ویور کی حیثیت سے لوگ اس کو فون کر رہے تھے. لائیو پروگرام میں فون جانا کوئی انہونی بات نہیں. خود کینیڈا سے آتے ہیں, آپ کے ساتھ ہم پروگرام کر رہے تھے, اس میں آئے تھے فون, صحیح بالکل, کینیڈا سے لوگوں نے فون کیے, US سے لوگوں نے فون کیے. تو یہ ایسی کون سی اس میں بات ہے؟ لوگ جن کو پتا ہوتا ہے آپ کا نمبر وہ ضرور کال کرتے ہیں یا میسج ضرور کرتے ہیں. میری عادت ہے میں اپنا فون اپنے ساتھ رکھتا ہوں, کچھ لوگ رکھتے ہیں کچھ لوگ نہیں رکھتے. لیکن آف ایئر فوٹیج کی بات ہو رہی ہے,
मैं ने तो खुले आम चैलेंज किया हर एंकर को कि इस प्रोग्राम से एक दिन पहले तक की अपने किसी भी प्रोग्राम की ऑफ एयर फुटेज तरह दिखाई ना लोगों को, तो आपको पता चलेगा ये तो प्रोग्राम फिर भी बड़ा तहजीब के दायरे में था, इसमें तो गैर महसूब ना शायद गुफ्तगू नहीं हुई। वो ये जो लोगों के अपना मुतल्लिक लतीफेबाजी करते रहते हैं और लोगों को मुतल्लिक अपनी आरा देते रहते हैं ऑफ द कैमरा, वो भी फिर आगे वाले हैं। मुझे फोन अगर आए और वो गलत है तो फिर ये सारे कसम खा लें कि इनको फोन नहीं आते। देखिए फोन आना ना आना कोई ऐसी बात नहीं, हमारा ताल्लुक है बदर साहब, हम सहाफी लोग हैं, हमारा ताल्लुक वांटेड लोगों से भी होता है, अनवांटेड लोगों से भी होता है। सही। जिस दिन अमेरिका ने बाउंड्री लगाई $25 मिलियन की हाफिज सईद अहमद साहब के ऊपर, उसी दिन मैं हाफिज सईद अहमद साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया ऑन एयर। तो क्या अमेरिका मुझे पकड़ लेगा इस बात से कि तुम एक सहाफी हो और तुम्हारा ताल्लुक कैसे, तुमने कैसे प्रोग्राम कर लिया? और वो क्यों नहीं रहे उसके शो पे? इसलिए कि जितने सहाफियों के ताल्लुकात होंगे, जितनों ने कोशिश की होगी, उनमें शायद मेरे ताल्लुक ज्यादा हो, क्योंकि आप अपने रास्ते बनाते हैं, आप अपने ताल्लुकात बनाते हैं। हम वी आर इन द फील्ड ऑफ मेकिंग एक्वेंटेंसेस एंड फ्रेंड्स। तो हमने वांटेड लोगों का भी किया, ऐसे लोगों का नियम करते कि जो पाकिस्तान की और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है। हाँ, ये लोग जरूर करते हैं जिन्होंने मुझे किया। उन्होंने बैतुल्लाह मसूद के भी इंटरव्यू करवाए, इन्होंने और दहशतगर्दों के भी इंटरव्यू करवाए जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमलों को जायज करार दिया। तो उसके ऊपर कोई शर्मिंदा नहीं है। मुझे तो एक इलेक्टेड अगर पार्लियामेंटेरियन का फोन भी आया तो, और उसने मेरे से ये पूछा कि इनको खुल के बात करने दें, इनसे क्या सबके नाम ले जिनको इन्होंने पैसे दिए। मैंने कहा, मैंने इनको बड़ा कहा, ये नहीं कहते आप जोर लगा के कहें। तो मैंने कहा खुद कहें इनको। और फिर मैंने फोन पकड़ाया, ना फोन सुनने वाले के वहमो गुमान में था, ना फोन करने वाले के वहमो गुमान में था कि मैं आगे पकड़ा दूंगा। और मेरे दिल में खुदा ना का उसका जोर हो तो मैं जो है वो क्या कहते हैं, मैं नाम बता के कर रहा होता, सारे स्टूडियो के सामने कर रहा होता, जहाँ 40-45 लोग होते हैं उनके सामने मैं ये बात कर रहा होता। कैसी बात कर रहे हैं बदर साहब, आप भी जानते हैं मीडिया को। अच्छा, ये मुबश्शिर लुकमान साहब, मेरे ख्याल में सहाफ़ियों से आपकी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है। जी, सहाफ़ियों से, जो अहले सहाफ़त के लोग हैं, आपके साथी एंकर्स हैं, वो लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है उन लोगों से। नहीं, वो थोड़ा सा आप जिनको साथी कह रहे हैं उनमें मेरे में ये फर्क है कि वो लोगों के घर बैठ के खाने खाते हैं। अच्छा। देखा ना, 5 महीने से मलिक रियाज को मिल रहे हैं, 5 महीने से डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, 5 महीने में खाने खा रहे हैं। मुझे तो नहीं दिखाई डॉक्यूमेंट्स मलिक साहब ने। सही। तो मैंने तो आज तक नहीं देखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स। तो वो सहाफी जरा पहले सवाल के जवाब देना कि जिन्होंने 5-5 महीने से डॉक्यूमेंट देखे थे लेकिन खास वेट कर रहे थे कि किस दिन हमने करना। भाई पहले क्यों नहीं गए, पहले क्यों नहीं उन्होंने ओपन किया कि ये साजिश हो रही है या साजिश प्लान हो रही है? उस वक्त तो नहीं किया, अपनी एक टाइमिंग रखी उन्होंने। लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, अगर लोगों के घरों से सिर्फ खाने खाने का सवाल है या फायदे उठाने का सवाल है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर सहाफी नहीं हूँ। लेकिन मेरे ऊपर तो ये भी इल्जाम आते हैं कि मैं खाने करता भी हूँ, खिलाता भी हूँ, मैं यानी खर्च भी करता हूँ। जब मैं कमाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खर्च भी करता हूँ और करूंगा। तो हाँ, तो वो ये एक हमारे में एक बड़ा तफरीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप कितने साथियों को जानते हैं जो लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में अपने हल्का या बाप को रेगुलर ट्रीट करते हो, खाने खिलाते हो, मदू करते हो? मैं करता हूँ। मैंने एक मेरे घर का एक माहौल है कि हम लोग मेहमान आए तो हम खुश होते हैं, हम समझते हैं कि मेहमान के आने से इज्जत बढ़ती है इंसान की, मेहमान के आने से इंसान की तकरीम में इजाफा होता है। तो हमें शौक है उसका एंटरटेन करने का, इनको नहीं है। तो मेरे में और उनमें फर्क है, ऑब्वियसली फर्क है। अच्छा मुबश्शिर लुकमान साहब, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और मैं आपसे पूछूंगा वक्फे के बाद कि एंकर्स ने कोई ग्रुप बंदी बनाई हुई है या नहीं। छोटा सा वक्फा लेते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ हैं बहुत मशहूर, मकबूल और आजकल तनाज़ात में घिरे हुए, आखिर में इनसे पूछेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि ये इनका फ्यूचर का क्या प्लान है। लेकिन अगले हिस्से में मैं इनसे सवाल करूँगा कि ग्रुप बंदी एंकर्स की वो किस हद तक है और क्या मैनिपुलेट करते हैं पाकिस्तान की सियासत में, लोगों की ओपिनियन में, और रात को 8 बजे से 10-11 बजे तक पाकिस्तान की टीवी स्क्रीनों पर क्या चल रहा होता है। प्रोग्राम में वापस आएंगे। छोटा सा कमर्शियल वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम हमारी भी सुन।